स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक के रैप डिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 8 को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक ठीक है। अभी तो टोटल लेक्चर स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है, जिसमें से आज हम लोग 8वां लेक्चर को करने वाले हैं। ठीक है। और बात करते हैं कि ये जो है वाद्य यंत्र एवं वादक माने कि इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर का पार्ट 1 होने वाला है, जो कि 27 जनवरी 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। तो आइए तो पहले तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और क्या कहते हैं कि रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम लोग प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक के बारे में पढ़ने वाले हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एवं प्लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वाद्य यंत्र का बात करें तो ये कितने तरह का होता है। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है। तत्व वाद्य यंत्र जिसको कॉर्डोफोन कहा जाता है। तो वैसा वाद्य यंत्र, ठीक है, जो जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, तो वैसे वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र या फिर कॉर्डोफोन कहा जाता है। ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हो गया सितार, संतूर, वीणा, सारंगी और सरोद। दूसरा टाइप का वाद्य यंत्र होता है जिसको बोला जाता है अवनद वाद्य यंत्र, जिसको अंग्रेजी में मेम्ब्रेनो फोन कहा जाता है। तो वैसे वाद्य यंत्र जिसमें लकड़ी की आकृति पर पशु की खाल चढ़ाकर, क्या बोलते हैं कि खाल चढ़ाकर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं कि अवनद वाद्य यंत्र या फिर मेम्ब्रेनो फोन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है तबला, ड्रम, पखावाज हो गया, मृदंग हो गया। आगे बात करते हैं कि सुशीर वाद्य यंत्र तीसरा टाइप का वाद्य यंत्र होता है, जिसको अंग्रेजी में विंड एरोफोन कहा जाता है। वैसे वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे जिसको फूंक कर बजाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बांसुरी, जिसको अंग्रेजी में फ्लूट कहते हैं। अगला है शहनाई और तीसरा है हारमोनियम। ठीक है। आगे बात करते हैं कि चौथा टाइप का जो वाद्य यंत्र होता है उसको घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजी में उसको आइडियोफोन कहा जाता है। ठीक है। वह घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत वैसे वाद्य यंत्र आते हैं, ठीक है, जिसमें धातु का बना होता है, जो कि धातु का बना होता है और जिसमें टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वैसे वाद्य यंत्र को घन वाद्य यंत्र या फिर आइडियोफोन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया लेझिम, घंटी, मंजीरा, ये सब क्या होते हैं कि घन वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि देखिए, अब हम लोग तत्व वाद्य यंत्र या फिर कॉर्डोफोन का बात करें तो उसमें पहला एग्जाम्पल आते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला नाम तत्व वाद्य यंत्र में माने कॉर्डोफोन में ये पहला नाम आता है सारंगी का। सारंगी कुछ इस तरीके का, जैसा पिक्चर में दिख रहा है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये एक तत्व वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके वादक का नाम बोले तो सबसे पहला नाम आता है पंडित राम नारायण जी का, जिनको पद्म विभूषण 2005 में, ठीक है, 2005 में क्या बोलते हैं कि पंडित राम नारायण जी को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। अगला बात करते हैं अगला जो नाम है वादक में सारंगी के वादक, उनका नाम है उस्ताद साबड़ी खां जी हो गए। ठीक है। उस्ताद साबड़ी खां हो गए। और तीसरा नाम हो गया बंदू खां। ठीक है। तो सारंगी में 3 नाम कौन कौन हो गए? पंडित राम नारायण जी, जिनको पद्म विभूषण 2005 में मिला। एक अगला है उस्ताद साबड़ी खां। ठीक है। और तीसरा नाम है बंदू खां। ठीक है। आगे बात करते हैं कि तत्व यंत्र माने कॉर्डोफोन में दूसरा एग्जाम्पल है सितार। ठीक है। सितार का बात करें तो सितार कुछ इस तरीके का दिखता है और ये कॉर्डोफोन माने तत्व वाद्य यंत्र का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। और आगे बात करते हैं कि इसमें इसके प्रमुख वादक का नाम में पहला नाम आता है पंडित रविशंकर जी का, जिनको भारत रत्न 1999 में मिला था। और भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार पंडित रविशंकर जी थे। और बात करते तो पहले कौन थे? तो पहले भारतीय जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, वैसे पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है उनका नाम है सुब्बू लक्ष्मी। उनको 1998 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो प्राप्त हुआ है। आगे बात करें पंडित राम नारायण जी को, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले, ठीक है, पंडित राम नारायण ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और आगे बात करते हैं कि पंडित राम नारायण जी को पद्म विभूषण, राम नारायण बोल रहे हैं, सॉरी, पंडित रविशंकर जी को, सॉरी, ठीक है, पंडित, अभी एक बार और पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और राम नारायण गलती से निकल गया, पंडित रविशंकर जी, ठीक है, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न 1999 में मिला। और ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार थे। तो पहले कौन थे? तो पहले नंबर पे सुब्बू लक्ष्मी जी आते हैं, जिनको 1998 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं कि पंडित रविशंकर जी का बात करें तो
पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो पूछ देगा सवाल कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो वो हो जाएंगे पंडित रविशंकर जी। और पंडित रविशंकर जी पद्म विभूषण कब मिला था इनको, तो 1981 में 1981 में क्या बोलते हैं कि पंडित रविशंकर जी को क्या बोलते हैं कि पद्म विभूषण मिला था। आगे बात करते हैं कि इनके एल्बम का नाम है वेस्ट मेट क्या बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट मेट्स ईस्ट एल्बम किनका है, तो पंडित रविशंकर जी का है। आगे बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड का बात करें तो ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली भारतीय महिला का बात करें तो ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली भारतीय महिला का बात करें तो तन्वी शाह थे। कौन थी? तन्वी शाह। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो ये है क्या बोलते हैं सितार है, सितार के और कौन कौन से प्रमुख वादक हैं, तो एक है पंडित रविशंकर जी, अगला है उस्ताद विलायत खां, ठीक है, अगला नाम है बंदे हसन, और चौथा नाम है उमा शंकर मिश्रा जी, ठीक है, पांचवा नाम है अन्नपूर्णा देवी, छठा नाम है निखिल बनर्जी, सातवां नाम है क्या बोलते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी जी, ठीक है, नौवां नाम है हरिशंकर भट्टाचार्य जी, ठीक है। और बात करते हैं कि और कौन कौन है, तो एक शंकर रविशंकर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं शाहिद परवेज जी भी सितार वादक ही हैं। एक है अनुष्का शंकर, ठीक है, अनुष्का शंकर भी क्या कहते हैं कि सितार वादक ही हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब क्या हो जाएंगे कि सितार वादक प्रमुख सितार वादक हैं, ठीक है। आगे बात करें तो तीसरा जो तत्व यंत्र माने कि कॉर्डोफोन में एग्जाम्पल आता है उसका नाम है बीना, ठीक है। तो बीना कुछ इस तरीके का दिखता है और ये कॉर्डोफोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉर्डोफोन मतलब कि तत्व वाद्य यंत्र का एक और एग्जाम्पल है। और बात करते हैं इसका इतिहास क्या है, कि इतिहास का बात करें बीना का इतिहास का बात करें तो समुद्रगुप्त जो थे ना बीना वादक थे, ठीक है। इतिहास में जो समुद्रगुप्त शासक थे वो बीना वादक थे, ठीक है। और बात करते हैं कि जो बीना का जो प्रमुख वादक हैं उनका नाम बात करें तो उसमें पहला नाम आता है एस बालचंद्रन जी का, दूसरा नाम आता है विश्व मोहन भट्ट जी का जो कि मोहन बीना बजाते थे। आगे बात करते हैं कि बीना में भी बहुत सारा टाइप होता है, एक मोहन बीना होता है, एक रुद्र बीना होता है, इस तरीके के बीना वादक होते के एग्जाम्पल होता है, ठीक है। बीना का अलग अलग टाइप होता है। तो देखिए एस बालचंद्रन जी हो गए एक नाम, दूसरा नाम विश्व मोहन भट्ट जी हो गए, ठीक है, मोहन बीना बजाते थे। एक बात करते हैं कि बदरुद्दीन डागर जी हो गए, और चौथा नाम बात करें तो असद अली खां जी जो कि रुद्र बीना वादक थे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे बात करें तो क्या बोलते हैं कि अगला जो नाम है तत्व वाद्य यंत्र में कॉर्डोफोन में वो है वायलिन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये भी एक तंतु माने कि तार का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके जो प्रमुख वादक है उसका नाम है गणेश राजगोपाला जी। इनको ग्रैमी अवार्ड कब जीते थे, तो 2024 में क्या होता है कि गणेश राजगोपालन जी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले बने, ठीक है, 2024 में। अगला नाम जो है वायलिन में उनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। इनको पद्म विभूषण मिला है 2025 का, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है 2025 का लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को। अगला नाम जो वायलिन वादक में आता है उनका नाम है TN कृष्णा जी, ठीक है। अगला नाम है के वैद्यनाथ जी। अगला नाम है ललिता एवं नंदिनी बहन, ठीक है, ललिता एवं नंदिनी बहन हो गया। अगला नाम है रागिनी जी। ये सब के सब क्या है कि वायलिन के प्रमुख वादक हैं। आगे बात करते हैं जो अगला टाइप है, अगला जो नाम है तत्व वाद्य यंत्र कॉर्डोफोन में वो है सरोद कुछ इस तरीके का दिखता है। और आगे बात करते हैं कि इसके जो प्रमुख वादक हैं और प्रमुख घराना है उसका नाम है मेहर घराना का संबंध किससे है, तो सरोद से है। तो मेहर घराना से कौन कौन से वादक थे जो कि सरोद वादक थे, तो एक है अलाउद्दीन खां जिनको पद्म विभूषण 1971 में मिला। अगला नाम है अली अकबर खां जिनको पद्म विभूषण 1989 को मिला। और तीसरा नाम है अमजद अली खां, ठीक है। ये तीनों कौन सा क्या होता है, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, एक है अमजद अली खां, ये तीनों का संबंध मेहर घराना से है। अगला जो नाम है सरोद वादक में उनका नाम है बुद्धदेव दास गुप्ता जी। अगला नाम है राजीव तारानाथ जी जो कि इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव तारानाथ जी को क्या बोलते हैं कि अभी हाल ही में निधन हो गया 2024 में, जिनका संबंध राजीव तारानाथ जी का संबंध सरोद से है और इनको 2019 में पद्मश्री मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो
अगला जो वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र में आता है उसका नाम है संतूर। और संतूर क्या कहते हैं कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख वादक हैं उनका नाम है, पहला नाम आता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जिनको पद्म विभूषण 2001 में मिला, ठीक है। दूसरा नाम भजन सोपारी जी का आता है। तीसरा नाम तरुण भट्टाचार्य जी का आता है। देखिए संतूर में कौन कौन हो गया, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हो गए जिनको पद्म विभूषण 2001 में मिला, एक हो गया भजन सोपारी जी, और तीसरा नाम हो गया तरुण भट्टाचार्य जी। इन तीनों का संबंध संतूर से है। इसका एक ट्रिक है कि संत शिव का भजन कर ले तरुण, संत शिव का भजन कर ले तरुण। इस ट्रिक से आप याद कर ले सकते हैं कि, ठीक है, भजन से हो जाएगा भजन सोपारी, ठीक है। तरुण से हो गया कहते हैं तरुण भट्टाचार्य, और बात करें शिव का मतलब हो गया, संत शिव का मतलब हो गया पंडित शिव कुमार शर्मा जी हो गए, ठीक है। ये तीन हो गया संतूर वादक में। आगे बात करते हैं गिटार। अगला जो वाद्य यंत्र जो कि तत्व वाद्य यंत्र कॉर्डोफोन का एग्जाम्पल है वो है गिटार, ठीक है। ये तो इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। और गिटार क्या कहते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए पिक्चर में, ठीक है। इसके प्रमुख वादक में एक तो आते हैं ब्रिजभूषण कावड़ा जी। ब्रिजभूषण कावड़ा जी का संबंध गिटार से है। आगे बात करते हैं कि जो कॉल ऑफ द वैली एल्बम है, ठीक है, कॉल ऑफ द वैली एल्बम में गिटार के रूप में ब्रिजभूषण कावड़ा जी थे। संतूर के रूप में पंडित शिव कुमार जी थे संतूर के रूप में। और बांसुरी वादक में तो नन अदर देन हरि प्रसाद चौरसिया जी थे, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर गिटार, संतूर और वादक में क्या बोलते हैं कि ब्रिजभूषण जी, पंडित शिव कुमार जी और बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया जी मिलके कॉल ऑफ द वैली एल्बम इन तीनों का है। आगे बात करते हैं कि शहनाई का बात करें तो अब क्या कहते हैं कि शहनाई एक तरह का क्या है, फूंक के बजाने वाला, ठीक है, वाद्य यंत्र है, ठीक है। शहनाई एक फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है। और ये क्या कहते हैं कि शहनाई का फूंक का तो सुशीर हो गया ना, ये कौन सा टाइप हो जाएगा, ये एक मिनट रुक जाइएगा, ये हो जाएगा सुशीर, ठीक है। सुशीर हो जाएगा, विंड एरोफोन हो जाएगा, सुशीर माने विंड एरोफोन हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं शहनाई का बात करें तो ये एग्जाम्पल किसका है, तो सुशीर या फिर विंड एरोफोन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि शहनाई में 7 छिद्र होता है। कितना छिद्र होता है, तो 7 छिद्र होता है। और इसके प्रमुख वादक का बात करें तो इसमें पहला नाम आता है बिस्मिल्लाह खां जी को, ठीक है, का आता है, जिनको भारत रत्न 2001 में मिला, ठीक है। और बात करते हैं कि पद्म विभूषण 1980 में मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ईरान के तेहरान का सभागार, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जी के सम्मान में ईरान के तेहरान का सभागार का निर्माण भी इनके सम्मान में हुआ है, ठीक है। ईरान के तेहरान का सभागार का निर्माण भी इनके सम्मान में हुआ है। कब हुआ है, तो 1992 में हुआ है। और कौन कौन है शहनाई के प्रमुख वादक, एक तो हो गया बागेश्वरी कंवर जी, एक है दया शंकर जी, ठीक है। तो कौन कौन होगा, बिस्मिल्लाह खां हो गए, ठीक है, अगला नाम है बागेश्वरी कंवर जी हो गए, दया शंकर जी, ठीक है। ये सब शहनाई के वादक है। याद रखिएगा कि शहनाई में टोटल 7 छिद्र होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला सुशीर वादक यंत्र का बात करें, ठीक है, विंड एरोफोन का बात करें तो बांसुरी का नाम आता है, बांसुरी का। और बांसुरी का नाम लेते ही कौन कौन से वादक आते हैं, तो वादक प्लेयर का बात करें तो एक तो पन्ना लाल घोष है, ठीक है, एक पन्ना लाल घोष हो गए, एक हरि प्रसाद चौरसिया जी हो गए जिनको पद्म विभूषण 2000 में मिला, एक राकेश चौरसिया हो गए, एक है राजेंद्र कुलकर्णी जी हो गए, ठीक है, एक है अमल ज्योति घोष हो गए, ठीक है, अमल ज्योति घोष नहीं, देखिए पन्ना लाल घोष जो है ना उन्हीं के कौन है, अमल ज्योति घोष हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये भी बांसुरी वादक हैं। आगे बात करते हैं कि इसका बांसुरी का ट्रिक क्या है कि हरि के कुल में लाल बांसुरी बजाता, हरि के कुल में लाल बांसुरी बजाता। हरि से कौन हो गया, हरि प्रसाद चौरसिया जी। के कुल का मतलब हो गया, देखिए राजेश कुलकर्णी हो गए, ठीक है। आगे बात है लाल का मतलब क्या हो गया, पन्ना लाल घोष हो गया, ठीक है। और बांसुरी से रिलेटेड ये सब प्लेयर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला जो क्या कहते हैं कि अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है हारमोनियम, ठीक है, ठीक है। ये भी विंड एरोफोन का एग्जाम्पल है। और आगे बात करते हैं कि इसमें हारमोनियम में एक ही वादक का नाम बहुत ही प्रमुखता से आता है, वो है पुरुषोत्तम बलावलकर, ठीक है, पुरुषोत्तम बलावलकर जी का नाम सबसे ऊपर आता है। आगे बात करते हैं कि तबला का बात करें, ठीक है, तो तबला क्या होता है कि तबला का बात करें तो तबला कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और तबला जो है ये अवनद
माने कि जिस पे खाल चढ़ा के बजाया साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लकड़ी के स्ट्रक्चर पे 4 खाल चढ़ा के जो होता है ना, तो वो अवनद टाइप का क्या बोलते हैं कि अवनद वाले को क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अवनद वाले को बोला जाता है मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेनोफोन, ठीक है, मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मेम्ब्रेनोफोन या फिर अवनद का टाइप का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। और बात करें इसके प्रमुख वादक का, तो एक नाम तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है दिवंगत जाकिर हुसैन जी हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है। और बात करते हैं कि जाकिर हुसैन को 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला, 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला और 1988 में पद्म श्री मिला, ठीक है। और अगला नाम जो तबला वादक में आता है उनका नाम है अल्लाह रखा खां, और उसके बाद आता है लतीफ़ खां जी का, फिर विक्रम घोष हो गए, निखिल घोष हो गए, ज्ञान प्रकाश घोष हो गए, स्वप्न चौधरी, इन सब का संबंध तबला वादक से है। और बात करते हैं किशन महाराज जी, ठीक है। किशन महाराज जी हो गए जिनको 2002 में पद्म विभूषण मिला, और एक है पंडित जसराज जी जिनको पद्म विभूषण 2000 में मिला। ये सब का संबंध तबला वादक से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मृदंग का बात करें, मृदंग कुछ इस तरीके का दिखता है, ये ढोलक का थोड़ा लंबा वाला रूप है, ठीक है। ये भी क्या बोलते हैं कि अवनद मेम्ब्रेनोफोन का एग्जाम्पल है। और बात करते हैं कि इनके प्रमुख कलाकार का नाम है, वादक का नाम है शिव रमन जी, ठीक है, जिनको पद्म विभूषण 2010 में मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं पखाबाज, तो पखाबाज भी ढोलक की तरह ही होता है। और बात करते हैं ये भी एक अवनद मेम्ब्रेनोफोन का एग्जाम्पल है। इसके जो प्रमुख वादक का बात करें तो केलूचरण महापात्र जी हो गए, तोताराम जी हो गए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये तीनों प्रमुख पखाबाज हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं मजीरा का बात करें, ठीक है। मजीरा का बात करें तो देखिए मजीरा आइडियोफोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। धातु इसमें यूज किया जाता है, इसको टकरा के आवाज़ निकाला जाता है। तो मजीरा देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है मजीरा, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि जो खड़ताल है, खड़ताल कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आगे एक है झालर कुछ इस तरीके का दिखता है। एक लेजिम होता है, लेजिम देखिए लेजिम कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये महाराष्ट्र में, ठीक है, लेजिम नृत्य है, उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।